जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के इस फॉरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज 9 नवंबर है और आज के हवाले से हम देखते हैं कि जो गोल्ड है, यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी की क्या फोरकास्ट हो सकती है। और क्योंकि हम लाइव आते हैं डेली 6 बजे, लेकिन आज किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ रहे, तो हमने सोचा आपको अपडेट वीडियो दे देते हैं ताकि आप इवनिंग में जो भी ट्रेड करें बहुत देख के समझ के करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको बताते चले हमारी तमाम वीडियो ट्यूटोरियल एजुकेशनल है। ये रिस्की बिजनेस है, इसलिए इसको प्रॉपर हमें सीखना है, उसके बाद करना है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को अगर ओवरऑल देखें वीकली में फ्रेंड, तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, और ऐसी कैंडल है जिसकी अभी तक पिन भी ऊपर नहीं बनी हो। तेजी के साथ मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि इसका पुल बैक रहता था, और हम आपको बार बार कह रहे थे इसको आना चाहिए, इसका जो एरिया वहां तक इसको आना चाहिए, एक दफा पुल बैक करना चाहिए। तो इसने अभी मुसलसल सेल का पैटर्न बनाया हुआ है वीकली में। और डेली में अगर देखें तो डेली में भी हमारे पास जो है बड़ी बड़ी कैंडलें पिछले 2-3 दिन से बन रही हैं। और आज भी बिरिश में हालांकि छोटे छोटे जो पैटर्न है छोटे टाइम फ्रेम में बाय के बने, लेकिन रिजेक्ट हुए तमाम के तमाम। और ओवरऑल जो है मार्केट के जो है अभी ये जो है प्रेशर जो है वो सेल में है। और हमें क्या करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। H4 में अगर देखें तो हमारे पास ये एरिया मौजूद है जनाब। ये वो वाला एरिया है, आप देख रहे हैं। एक कह सकते हैं कि एक पहले स्पोर्ट वाला एरिया था, इसको जैसे स्पोर्ट टूटी है और उसके बाद मार्केट पैरेलल नीचे आ रही है, इसको भी इसने पुल बैक नहीं किया। तो ओवरऑल हम अगर देखते हैं कि मार्केट के नेक्स्ट का जो मेन एरिया है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि जो अ, अभी रिसेंट एरिया है जो मार्केट का जो अभी जो बिहेव है, उसको हिसाब से देखें तो तकरीबन 36-37 का एरिया बन रहा है जो अभी आपके सामने है। और ओवरऑल अगर हम बात करें अगर फेबोनाची के हवाले से, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए तकरीबन 37 का एरिया आ रहा है। तो फेबोकोल अगर लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम लगाए पूरे एक वेव पे, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि गोल्ड कहाँ तक एक्सपेक्टेड की जा सकती है इसकी मूव। तो मैंने आपको यही एरिया बताया था, ये वाला एरिया। और ये एक आप देख रहे हैं कि प्रीवियस से एक आपको जो है वो लेवल मिल रहा है। तो ये लेवल है तकरीबन 1933 का लेवल है। तो ये हमारे पास वो एरिया है, और इसके पास पास हमारी मूवी एवरेज भी है। तो इसका मतलब है 1933 से लेके 33 से लेके ओवरऑल जो है 35-36 तक ये हमारे पास एक पूरा जोन है। जहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है तो हमें को डेली की या H4 की बड़ी कैंडल को चाहिए बुलिश में, तब जाके हम देखेंगे कि अभी मार्केट यहाँ रुक गई है। अदरवाइज अगर आपको कोई सेटअप नहीं मिलता, कोई अच्छी कैंडल नहीं मिलती, तो फिर आपने वाइट करना है बाय करने से, क्योंकि मार्केट अभी गिर रही है, ज़्यादा भी गिर सकती है। क्योंकि ये तो छोटा सा फेबो का लेवल है, इससे बड़े लेवल तक भी रिटेस्टमेंट के लिए जा सकती है। तो ओवरऑल मैंने आपको डेली का बता दिया, और H4 को भी हमने डिस्कस कर लिया। H1 में ओवरऑल देखें तो H1 की ये सूरत हाल बनी हुई है। प्राइस ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं कि ड्रॉप हो रही है। यहाँ पे वो एरिया था जो लो था, और यहाँ से प्राइस ऊपर गई और इसने दोबारा इस एरिया को सस्टेन किया, ब्रेकआउट किया, पुल बैक करके हुए नीचे आई। तो ओवरऑल को बहुत अच्छे सेटअप तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में समझ आ रही है, छोटा टाइम फ्रेम में इसकी समझ नहीं आ रही। तो आपने उसी तरीके से देख के इसको करना हो। सो कि गोल्ड की आज क्योंकि खबर भी है, खबर अगर हम देखें तो 6:30 बजे गोल्ड का डाटा है जिसमें अनप्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। तो यूएस डॉलर का ये डाटा है। तो उसके बाद जी 6:30 बजे भी एक 10:30 बजे सॉरी यूरो की और न्यूज़ है जिसमें ईसीबी के प्रेसिडेंट स्पीक कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर है, उसमें थोड़ा बहुत इसकी मूवमेंट ऊपर या नीचे हो सकती है, जो हमें एरिया चाहिए वहां से गोल्ड मूव हो सकता है। अभी आ जाते हैं यूरो। यूरो को अगर ओवरऑल देखें तो यूरो ने भी पुल बैक किया है, और इस एरिया से जैसे ऊपर गया मैंने कहा था ये पुल बैक बनता है।
तो जैसे पुल बैक अगर यहाँ से सस्टेन कर गया तो दोबारा मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर नहीं तो नीचे अगर आके क्लोजिंग देता है तो फिर दोबारा मार्केट नीचे आपको इसी लेवल तक मिल सकती है बड़े टाइम फ्रेम में। और H4 में देखें तो H4 में भी ये एक सेटअप बना हुआ है, जो एक मुकम्मल आप कह सकते हैं कि ये देखें पल्स वे करेक्टिव। उसी तरह अगर प्राइस से नीचे आती है तो ये फिर हमारा नेक्स्ट इस तरीके का लेवल होगा जो आपको नीचे प्राइस आती हुई आपको मिल सकती है। और अगर H1 में देखें तो H1 में भी एक बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये पोजीशन बनी हुई है और इस तरह मार्केट मूव कर रही है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट एरिया तकरीबन 1.0 और 6600 के एरिया के पास पास का एक एरिया है। अभी पौंड की हम बात कर लेते हैं। पौंड को भी अगर हम डेली में देखें तो डेली में इसकी भी पोजीशन ये बनी हुई है फ्रेंड के, जो हम चाह रहे थे कि यहाँ रुके, रुका नहीं, मुसलसल इसे 1 2 3 4 कैंडल है जो बिरश में भी चल रही है। और अभी ये एरिया दोबारा इसका जो सेलिंग एरिया में आ चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे आने के बाद इसने पुल बैक भी किया इस कैंडल को। तो ओवरऑल जो है मार्केट जो नीचे ड्रॉप दोबारा हो सकती है यहाँ तक, अगर उस तरह की कोई खबर नहीं आती, या आज की जो कैंडल है अगर बिरश ही रहती है, अगर ये बुलिश जाके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर समझ ले कि यहाँ से मार्केट मजीद फिर ऊपर जा सकती है इस एरिया से ऊपर ऊपर। ये तो था डेली में। अगर H4 में देखते हैं तो H4 में आप देखें कि एक किस्म का डबल बॉटम बना हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अगर दोबारा कैंडल किसी खबर की वजह से ये बुलिश बन जाती है और तो ये फिर बाय का सेटअप होगा, डबल टॉप पे मिल सकती है। अदरवाइज नीचे का सेटअप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और H1 की हम बात करें तो H1 में देखें को बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन मार्केट इस तरीके से मूव हो रही है और को अनएक्सपेक्टेड मूव पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी भी टाइम। तो ये था फ्रेंड आज की अपडेट, जिसमें गोल्ड, यूरो यूएसडी, पौंड यूएसडी और हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जाहिर है कोई दूसरे पेयर को हमने डिस्कस नहीं किया। तो होप सो का आपका दिन आज का भी अच्छा जाएगा। मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह आप ट्रेड करें, अपना बहुत ख्याल रखें। इसी तरह मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि कल आएँ, अगर कल भी ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि छुट्टियाँ हैं लाहौर में और तमाम मार्केटें बंद हैं, तो जो टेक्निकल इशू आया है उसकी जब तक वो सॉल्व नहीं होता उसकी जाहिर है फिर हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।